YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया ने आज चैनपुर प्रखंड के पुरना मझीगांवा मेन रोड से मझीगांवा तालाब तक लगभग 1.5 किलोमीटर पथ की आधारशिला रखी। लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण विकास विभाग राज्य संपोषित योजना अंतर्गत बनने वाली पथ का आज विधायक श्री चौरसिया ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर और नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। इस दौरान जीप सदस्य संतू चौरसिया, पूर्व जीप सदस्य रामलाल चौरसिया, पूर्व मुखिया भीषम चौरसिया और मुखिया अवशेष चौरसिया समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। इस दौरान ग्रामीण आलोक चौरसिया जिंदाबाद के नारों से पूरा वातावरण गुंजायमान कर रहे थे। पथ के शिलान्यास को लेकर ग्रामीणों में काफी हर्ष का माहौल दिखा। बातचीत के क्रम में ग्रामीणों ने बतलाया कि आजादी के बाद आज तक उनके गांव में पथ का काफी अभाव रहा है। पहली बार गांव में पथ का निर्माण कार्य विधायक आलोक चौरसिया जी करवा रहे हैं। पथ नहीं होने की वजह से ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। यही नहीं, बरसात के दिनों में बच्चों का स्कूल छूट जाता था और लोग घर में डूब के रहते। गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाना ग्रामीणों के सामने चुनौती बन जाती थी। मैं निरंजन कुमार ग्राम पुरना मझीगांवा के निवासी हूँ। आज हमारे गांव में बहुत खुशी की बात है कि आज़ादी के बाद आज हम लोगों के गांव में जो सड़क की जो मामला, जो गंभीर समस्या था, हमारे क्षेत्र के विधायक आलोक कुमार चौरसिया जी के कठिन परिश्रम से, मेहनत से जो है कि आज हम लोग को एक तोहफा के रूप में दिया गया, जो हम लोग को यादगार रहा। जो आज तक हम लोग का आज़ादी के पहले आज तक ले हम लोग के गांव में एक भी सड़क नहीं बना था। जो पहला सड़क है जो कि आरयू से लेकर के मझीगांवा तालाब तक 1.5 किलोमीटर की दूरी है, जिससे हम लोग का गांव पूरा सड़क से जुड़ जा रहा है, जिससे हमारा गांव विकास हो जा रहा है। इससे हम लोग को बहुत तरह के परेशानी हो रहा था। बरसात के समय में हमारे गाँव में एक भी वाहन नहीं आने पा रहा था, जिसके चलते यहाँ के पढ़ाई लिखाई शिक्षा में जो है कि कमी आ रहा था। हमारे गांव के बच्चे सही ढंग से स्कूल नहीं जाने पा रहे थे। फ्री में पेशेंट जो हैं, रोगी को जाने में बहुत परेशानी हो रहा था। हम लोग को यहाँ पे गाड़ी बस्ती में हिल नहीं पा रहा था। हम लोग टांग करके रोड पर लाते थे और रोड पर लाने के बाद जो है कि हम लोग फिर हॉस्पिटल पहुँचाते थे। परेशानी को हम लोग के दूर हो जाएगा। वहीं विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र को काफी नजरअंदाज किया है। यही वजह है कि इस क्षेत्र के लोग आजादी के बाद से सड़क का दंश झेल रहे हैं। हालांकि उनका विधायक बनते ही इन सभी क्षेत्रों में लगातार विकास का कार्य किया जा रहा है। आगे श्री चौरसिया ने कहा कि उनके पिताजी इसी क्षेत्र के गलियों से राजनीतिक कर एक अपनी अलग पहचान बनाया था। आज उनके पिताजी तो नहीं है, उनके पिता का ही देन है कि वो आज विधायक हैं। आगे श्री चौरसिया ने कहा कि इस क्षेत्र में बिजली का काफी अभाव है, परंतु आने वाले 15 दिनों से 1 माह के अंदर इस क्षेत्र के लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये कोई पहला गाँव नहीं है। एक ऐसे गाँव जो इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे आज तक सड़क नहीं बना। और कारण क्या था, भगवान जाने। हमारे पिता स्वर्गीय अनिल चौरसिया जी इस क्षेत्र में अपने लोगों के बीच में अपने लोगों को जगाने का काम करते थे, राजनीति करते थे। और कहीं ना कहीं उन्हीं का देन था कि ये समाज आज आगे बढ़ने का काम किया, एक मजबूत समाज का निर्माण होने का काम किया, जिसकी बदौलत आज मैं इस क्षेत्र का विधायक हूँ। और कहीं ना कहीं राजनीति में कमी होने के चलते, राजनीति में दूसरे नेताओं की, क्योंकि इस क्षेत्र में बराबर ना ध्यान देने के चलते इस क्षेत्र के लोगों ने उस अपेक्षा को भी देखा है। तो आज हमारे विधायक बनने के बाद एक नए रूप में हमने इस क्षेत्र में जितने गांव, गली, कस्बे हैं,
हमारी प्रयास है कि सभी गली कस्बे को हम सड़क निर्माण कराने का काम करें। और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे आज़ादी तक रोड़ा भी नहीं गिरा था, वैसे गांव में हम लोगों ने सड़क पहुंचाने का काम किया। उसी में एक गांव है पुरना मझगावा से मझगावा, जो आज बहुत दिनों से यहाँ पे लोग मिट्टी के रोड में चलते थे, जिसे आज हम लोग पक्कीकरण करने के काम कर रहे हैं। बिजली कोई बड़ी समस्या नहीं है। कारण क्या है कि हो सकता है बिजली की कमी है, इसको हम भी स्वीकार करते हैं और स्वीकारी स्वरूप में करते हैं कि बिजली हम लोग को सही टाइम पे नहीं मिल पाता। ऐसे आप देखे होंगे कि इस क्षेत्र के सभी गांव तक बिजली पहुंच चुका है। अब बिजली उससे पहले नहीं थी। जब हमारी सरकार आई, जब हम इस क्षेत्र का विधायक बने, बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां पे बिजली नहीं पहुंचा था। लोग ट्रांसफार्मर के इंतज़ार में 4-4 महीना 5-5 महीना इंतज़ार करते थे। लेकिन आज वैसी परिस्थिति नहीं है। बिजली किस महीने में कमी है कि यहाँ पे लाइट बहुत कम आता है। इसके लिए भी हम लोगों ने अभी आप देखे होंगे कि शाहपुर तरफ नया पोल, नया तार, जिसको सेमरा ग्रिड से जोड़ने की प्रक्रिया चाली है, वो भी अभी कहीं ना कहीं पूरे मजबूती से कार्य हो रहा है, जिसे हम लोग बहुत जल्द उसमें भी हम लोग करेक्शन देने के काम करेंगे। और इस क्षेत्र में महीना 15 दिन के अंदर हमारी प्रयास रहेगी कि 24 घंटा बिजली देने का हम लोग का जो सोच है उसे हम लोग पूरा करने का।